गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का पहला वीडियो लेक्चर प्रॉपर तरीके से हम यहाँ बनाकर पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है क्लास 9th में? तो चैप्टर 1 क्लास 9th का जो हमारा है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। यही हमारा पहला चैप्टर। तो क्लास 9th का पहला चैप्टर यहाँ स्टार्ट हो रहा है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, इस धरती पर अपने चारों ओर जब हम देखते हैं तो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस हमको दिखाई देता है। जैसे हमें टेबल दिखाई देता है, चेयर दिखाई देता है, कार दिखाई देता है, पेन दिखाई देता है, बुक दिखाई देता है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं या इनको सब्सटेंस कहा जाता है। हम इनको मैटर भी कह सकते हैं कि ये मैटर है। अब मैटर की डेफिनेशन क्या है? अगर मैटर हम पढ़ रहे हैं तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर की परिभाषा क्या है? तो हम कह सकते हैं anything or any object which has mass and occupy space is called matter। तो मैटर का डेफिनेशन यही निकल के आया कि मैटर कोई भी चीज, एनीथिंग यानी कोई भी चीज हो विच हैज मास, जिसके पास अपना मास हो, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ स्थान घेरे, इज कॉल्ड मैटर। उसी को हम मैटर कहते हैं। यानी मैटर होने के लिए दो चीजें हैं। पहली बात, ऑब्जेक्ट के पास या सब्सटेंस के पास मास होना चाहिए, और दूसरी चीज उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। यही मैटर का डेफिनेशन है। अगर हम एक बूंद पानी लें तो भी हमारा मैटर है, एक पत्थर लें वो भी मैटर है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी सब मैटर हैं। ठीक है बच्चों? यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जो भी वस्तुएं देखी जाती हैं, वो मटेरियल की बनी होती हैं। मटेरियल बने पदार्थ की बनी होती है। इसी मटेरियल को साइंटिस्ट लोग मैटर भी कहते हैं। इसी मटेरियल को साइंटिस्ट मैटर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? एंशिएंट युग में, पुराने जमाने में जो भारत के भारत के जो दार्शनिक हुआ करते थे, उन लोगों ने ये बताया कि जितने ऑब्जेक्ट धरती पर पाए जाते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 एलिमेंट्स से मिलकर धरती पर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट बने हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब केवल 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। क्या क्या? एक है अर्थ, धरती, दूसरा फायर, तीसरा एयर, चौथा स्काई, पांचवा वाटर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है, या सृष्टि के ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ऐसा एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स का सोचना था। इसके बाद जो ग्रीक देश है, ग्रीक देश, वहां भी कुछ फिलोसफर थे, जैसे सॉक्रेटिस थे, प्लूटो थे। उन लोगों ने भी यही माना कि जो मटेरियल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है, आज के जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा नहीं मानते।
वो बिल्कुल ऐसा नहीं मानते। आज का मॉडर्न साइंटिस्ट कहता है कि जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, वो 5 तत्वों से नहीं बने, वो सिर्फ बने हैं मैटर से। और मैटर क्या है हम जान चुके हैं कि मैटर हमारा एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जब आज का साइंटिस्ट बस इतना मानता है कि धरती पर पाए जाने वाले सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट मैटर के बने हैं, तो मैटर का क्लासिफिकेशन करता है आज का साइंटिस्ट। आज का साइंटिस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करता है? तो आज का साइंटिस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करता है। आज का साइंटिस्ट, ये जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन आज का साइंटिस्ट 2 रूप में या 2 प्रकार से करता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आज का साइंटिस्ट करता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन आज का आधुनिक वैज्ञानिक उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर करता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट मैटर का करता है वो करता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द मैटर। इधर लिखेगा। तो आज का आधुनिक साइंटिस्ट, प्रेजेंट डे साइंटिस्ट कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर नहीं बने, वो सब कुछ मैटर से मिलकर बने हैं। और मैटर का उसने 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया आज के साइंटिस्ट ने। कैसे? पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर, इसमें केवल हमको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। बाकी जो आने वाला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। हम वहां देखेंगे बच्चों।